हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास समृद्धि मिथिला ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय कि इसे मिथिला आर्ट में बनाया जाता है एज अ कामधेनु। और इसे देख के आपको ये भी आइडिया आएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे सिखाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने फेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। और किसी भी चीज़ को बनाते हैं हम जब, तो बिगनिंग फेस से ही करते हैं। यहाँ माउथ की लाइन मैंने पहले बनाई और फिर एक शेप देते हुए मैंने गाय का चेहरा बनाया है जो पीछे की ओर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब मैं कान बना रही हूँ। इस साइड की कान आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना नहीं भी बना सकते, क्योंकि ये वन साइडेड फेस हम दिखाने वाले हैं। गाय पीछे मुड़ के अपने बच्चे को लिक करती हुई सी बनानी है हमें। तो हम उसकी मुड़ी हुई गर्दन कुछ इस ढंग से यहाँ से लेके जाएंगे और तब फिर उसके पीठ का हिस्सा बनाएंगे जो कुछ ऐसे बनेगा। अब गाय की लंबाई हमें इस हिसाब से रखनी है कि हमें बीच में उसके बछड़े को भी एडजस्ट करना है। अगर हम यहाँ से गला बनाते हैं तो फिर गले की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम इस गले की लाइन को यहाँ से न बना के ऊपर से बनाते हैं। और यहाँ पर हम पैर बनाएंगे जिससे कि ये पूरा जो शेप है उसे बैलेंस होते हुए हम दिखा पाएंगे। ओके, तो बैक साइड पहले बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे डबल लाइनिंग, जो कि एक ज़रूरी हिस्सा है मिथिला आर्ट का। तो उसे पहले मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ जितनी लाइंस मैंने बनाई है उसमें। बैक लेग बनाएंगे और फिर जो है हम बछड़े का चेहरा बनाने के बाद बॉडी के बाकी के पोर्शन बनाएंगे। क्योंकि बछड़ा सामने की ओर है तो वो पहले दिखेगा। अभी हम दूध पीता हुआ बछड़ा बनाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले बछड़े का फेस बनाएंगे, उसकी बॉडी फिर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अब गाय के बॉडी के बचे हुए पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा मैंने गाय को फेस से स्टार्ट किया, बछड़े को भी मैं फेस से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और अब हमने उसे दूध पीता सा दिखाने की कोशिश की है। बछड़े की बॉडी को हमें ऐसा दिखाना है जैसे वो ऊपर की ओर उठकर दूध पी रहा है। तो यहाँ हमने बॉडी बना ली है। 2 पैर और बनाने के बाद मैं बछड़े की भी डबल लाइनिंग कंप्लीट करूँगी। तो बॉडी शेप हमारा लगभग बन गया है। उसे थोड़ा सा झुका हुआ दिखाने के लिए यहाँ पे एक टर्न हम बना लेंगे और फिर बछड़े के 2 कान बनाएंगे। सींग नहीं बनती है क्योंकि छोटे बच्चे की सींग नहीं होती, जानवरों के छोटे बच्चे की सींग नहीं होती, वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होती है। और अब थन का बाकी हिस्सा हम बनाएंगे। हमने 3 थन बनाए हैं। एक थन हमने ऐसे दिखाया है जैसे वो गाय के बछड़े के मुंह में है। और अब जैसा मैंने आपको बताया था डबल लाइनिंग करूँगी, तो मैं डबल लाइनिंग अंदर से कर रही हूँ क्योंकि बाहर से डबल लाइनिंग करने पर बछड़े का शेप थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो कुछ इस ढंग से मैंने बछड़े का शेप बनाया है। अब जो हिस्सा हमारा बाकी है उसी में हम गाय की बची हुई बॉडी के पार्ट्स जो दिखाने हैं हमें, जो गाय के बछड़े के पीछे नहीं है, उन्हें अब हम ड्रॉ करेंगे। जैसा मैंने बताया था, पैर यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लेग हमने यहाँ ड्रॉ किया और हमारे पास स्पेस है। इनकेस हमारे पास स्पेस नहीं होता तो ये लेग हम ड्रॉ नहीं करते, पर स्पेस है इसीलिए हम इस लेग को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। हमने बछड़े को पूंछ उठाया हुआ दिखाया है, इससे हमें गाय को उसे लिक करते हुए दिखाना आसान हो जाएगा। अभी जैसे मैंने लिक करती हुई गाय नहीं बनाई है, लेकिन अगर हम गाय की जीभ को बाहर बनाते हैं तो वो उसे लिक करती हुई सी दिखाई देगी। अब लास्ट का जो पैर बचा हुआ था हम उसे बना लेते हैं। हर बार हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें हमें फ्रंट में दिखानी है उन्हें हम पहले बनाते हैं और जो चीज़ें बैक में दिखानी है उन्हें हम बाद में बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट की चीज़ें बनने के बाद ये आसानी से हम तय कर पाते हैं कि अब हमें जो बॉडी पार्ट्स बनाने हैं उन्हें हम कहाँ से और कैसे बनाएं। तो अब आपको ये फिगर जो है वो क्लियरली विजिबल है कि ये गाय पीछे मुड़ के अपने बछड़े को देख रही है और बछड़ा दूध पीने में व्यस्त है। पैर लगभग बराबर में हमें बनाने हैं, तो अगर बड़े छोटे हों तो हमें
इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसीलिए इरेज करके बनाना इजी है। अब देखिए, अगर हमें कुछ भी इरेज करना हो रहा है तो मैं इजीली कर ले रही हूँ, लेकिन आप पेंसिल से हल्का स्केच कर लें और जब सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएं उसके बाद ही आप उस पर पेन वर्क या कलर वर्क करें। अब चेहरे की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विदाउट डिज़ाइनिंग तो हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट होता नहीं है मिथिला आर्ट में। तो अब मैं चेहरे पर थोड़े डिज़ाइंस बनाऊंगी और फिर बॉडी पर भी हम डिज़ाइंस का जो है वर्क करेंगे। अब जहाँ जहाँ हम डिज़ाइंस बनाने वाले हैं बॉडी में, वहाँ मैं लाइंस बना दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको शेप बनाने में। पहले मैं लाइन बना के उन जगहों को सेपरेट कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको ये बताऊँगी कि उसमें हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। हम इन पोर्शंस में डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ये एरिया है जहाँ हम डिज़ाइन करेंगे। हम हमेशा गाय की बॉडी पे एक कपड़े जैसा कुछ बनाते हैं, शो करते हैं जैसे उसकी बॉडी पे कपड़ा बिछा हुआ हो, तो उसको डिज़ाइन करेंगे। बैक पोर्शन में पूंछ बनाते हैं तो वहाँ पर जो है हम डिज़ाइन करते हैं। गाय की पूंछ हमने अभी तक नहीं बनाई थी तो ये भी हमने अब बना ली। इसमें भी हम डिज़ाइन करते हैं। तो एक एक करके बछड़े से लेके गाय तक सबकी बॉडी में मैं आपको अभी डिज़ाइन भी करके दिखाऊंगी। ध्यान से देखें, बनाएं, ज़रूर ट्राई करें इसे बनाना और अपने फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हमने सीधी लाइन बनाई है तो वो अपने बच्चे को देखती हुई सी दिख रही है। और अब जैसे हम एक जीभ बना दे बाहर, हल्का सा मुंह के बीच में गैप बना दें और फिर उसकी ज़बान बाहर निकली हुई बना दें, तो गाय अपने बच्चे को लिक करती हुई सी दिखाई जान पड़ेगी। और ये एक जनरल प्रोसेस है। अक्सर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते वक्त उसे लिक कर रही होती है, तो ये देखने में और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। पीछे के पैर का साइज़ मुझे हल्का सा छोटा लग रहा है तो उसे मैं इरेज करके और फिर थोड़ा सा उसकी लंबाई को बढ़ा के और फिर से खुर का पोर्शन बनाऊंगी ताकि वो भी बराबर में आ जाए। बछड़े की डबल लाइनिंग को एक थिकनेस देने के लिए मैं बछड़े की बॉडी वाली डबल लाइनिंग में कचनी कर रही हूँ। इससे थोड़ी सी लाइन डीप हो जाएगी क्योंकि ये बोर्ड पे किया गया वर्क है और टोटली वर्क ब्लैक कलर से है, तो चीज़ों को सेपरेट करने में आपको इजी पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बछड़े की बॉडी लाइन को कचनी कर रही हूँ और अक्सर हम डबल लाइनिंग में कचनी करते भी हैं। ये भी एक स्टाइल है मिथिला आर्ट का, तो इसका भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम गाय की भी जो आउटर लाइन डबल लाइन है उसमें हम कुटनी का वर्क कर सकते हैं। कुटनी या कचनी कुछ भी हम कर सकते हैं। जो छोटी छोटी लाइंस दो लाइनों के बीच में हम खींचते हैं उसे हम कचनी कहते हैं। जो लोग रेगुलर मिथिला आर्ट या मधुबनी पेंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी नॉर्मली होती ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पोर्शंस मैंने आपको लाइंस बना के दिखाए हैं उनमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं, वैसे ही हम पैरों में भी डिज़ाइनिंग करते हैं। जो खुर पोर्शन था उसे मैंने फिल कर दिया है और अब कुछ पैटर्न्स जो कि हम मिथिला आर्ट के बेसिक जो क्लासेस होती है उनके एकदम बिगनिंग में हम कुछ पैटर्न सीखते हैं जो मिथिला आर्ट का एकदम बिगनिंग पार्ट है। और वो पूरे मधुबनी पेंटिंग में हम जब भी कुछ बनाते हैं हम डिज़ाइनिंग के लिए उन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करते हैं इन अ डिफरेंट वे। तो अभी उन्हीं का यूज़ करके मैं यहाँ पे पैरों में डिज़ाइन बना रही हूँ। चारों पैरों में हम सेम ही पैटर्न बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक में हमने कोई दूसरा डिज़ाइन बनाया और दूसरे में दूसरा। जो भी डिज़ाइन हम एक पैर में बनाएंगे उसकी कंटिन्यूटी हम चारों पैरों में रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हर पैर के उतने ही एरिया को हमारा डिज़ाइन जो है वो कवर करे। और ये जो मैंने बताया आपको कि कपड़ा नुमा हम बनाते हैं, इस पे भी हम पैटर्न बनाएंगे। ये इस पोर्शन में भी हम पैटर्न बनाएंगे। हमने जहाँ भी लाइन से घेरा है उन सारे पोर्शंस को हम पैटर्न बनाकर सजाते हैं। कहीं ना कहीं मिथिला आर्ट की खूबसूरती में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं अक्सर आपसे करती रहती हूँ।
ये जो डिज़ाइन अभी मैं बना रही हूँ इसे साज कहते हैं। ये जनरली सजाने के काम आता है। ये सेमी सर्कल्स होते हैं जो किसी भी सरफेस पे बनाने के बाद या तो उन्हें फिल किया जाता है, कचनी की जाती है और फिर डबल लाइनिंग किया जाता है। इससे वो किसी भी चीज़ की खूबसूरती को एनहेंस करने का काम करते हैं। अब जहाँ मैंने आपको लाइंस बना के बताई थी उनमें मैं कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि हम इन्हें कैसे डिज़ाइन करते हैं। मैंने पहली लाइन में मोती पैटर्न बनाया है और अब इस लाइन में मैं स्ट्रेट कचनी कर रही हूँ। ऐसे ही हर लाइन में हम किसी एक पैटर्न को बनाकर उसको कवर करते हैं। अब क्योंकि ये हॉर्न्स बीच में है तो सींग पूरी पैटर्न के बीच में गायब ना हो, और ऐसे भी सींग में फिलिंग ही की जाती है। खुर और सींग के पोर्शन में हम हमेशा फिलिंग ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे भरनी का वर्क कर दिया है, तो अब वो और ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा एरिया, ताकि हम पीछे अब डिज़ाइनिंग भी करेंगे तो इनके मर्ज होने का डर नहीं रहेगा। जो डिज़ाइनिंग मैंने चेहरे पे की थी, साज बनाया था, उसकी भी मैं फिलिंग कर रही हूँ। ये चेहरे को एक थिक आउटलाइनिंग देने का काम करेगा। और अब मैं उधर ऊपर जो भी लाइंस आप बनी हुई देख रहे हैं उनमें भी मैं इसी प्रकार से अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ करके डिज़ाइनिंग का वर्क करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी मधुबनी पेंटिंग को उसके बेसिक्स के साथ सीखना चाहते हैं तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें से अभी जिसे आप देख रहे हैं ये टोटली हमारे ऑनलाइन क्लास में किया जाने वाला प्रोसेस ही है। इसमें हम आपको पूरे 2 आवर्स का टाइम देते हैं। इसमें आप हमसे जुड़ते हैं जूम मीटिंग के थ्रू। आप मुझसे बातें करते हुए सीखते हैं और सारी डिटेल्स को आप जानते हुए सीखते हैं। आप क्वेश्चन करते हैं और बनाते वक्त अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं उसे भी क्लियर करती हूँ। आप में से अगर कोई भी इच्छुक हो इसके बेसिक्स के साथ इस आर्ट को सीखने के लिए, तो वो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसकी पूरी जो डिटेल है उसे जान सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे जुड़ने में, आपको इस आर्ट को सिखाने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसमें डिज़ाइन का वर्क करते जा रहे हैं, जबकि हमारा पेन ब्लैक ही है, हमने कोई भी कलर कंबाइन नहीं किया है। बहुत सिंपल से पैटर्न्स को हमने यूज़ किया है, जिसमें कतनी, मोती पैटर्न और यही सारी चीज़ें हैं, पर उसके बावजूद इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से हम अपनी कामधेनु गाय जो है वो मिथिला आर्ट में बनाते हैं। आई होप आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इसे देखते वक्त एंजॉय किया है और आप अपनी ड्राइंग और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर सीइंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।